नमस्कार। 2026 में अमरनाथ यात्रा में जो हुआ है वह कोई कुदरती हादसा नहीं है, बल्कि एक मैन मेड डिजास्टर की शुरुआत है। जो शिवलिंग कभी 38 दिन तक दर्शन देता था, वो इस साल मात्र 5 दिन में पानी बन गया। सवाल यह है कि इसके पीछे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है या फिर वो सिस्टम जो धर्म को टूरिज्म और आस्था को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप सिर्फ मौसम को दोष दे रहे हैं तो आप असली सच से कोसों दूर हैं। हमारी सरकारों और नीति निर्माताओं ने अमरनाथ यात्रा को एक तीर्थ से बदलकर एक इवेंट बना दिया। पहले अमरनाथ यात्रा एक तपस्या थी, लेकिन आज यह एक पीआर एक्सरसाइज है। नेता और प्रशासन मंच से खड़े होकर गर्व से चिल्लाते हैं, इस साल हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए, 6 लाख लोग दर्शन करने आए। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि हिमालय के उस नाजुक इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार बार चेताता है कि पहाड़ों पर एक लिमिट से ज्यादा लोग नहीं जाने चाहिए, लेकिन जब बात राजनीति की हो तो इकोलॉजी को पीछे धकेल दिया जाता है। सुविधाओं के नाम पर 12 फीट चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, जिन पर अब जीप और ट्रक दौड़ते हैं। गुफा के बिल्कुल करीब बड़े बड़े जनरेटर और लंगर लगा दिए गए हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि हजारों इंसानों के शरीर की गर्मी, उनके सांस छोड़ने और उनसे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और दिन रात चलने वाले जनरेटरों का धुआं उस गुफा के तापमान का क्या हल कर रहा होगा? आइए अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं, जो आपको कोई राजनेता नहीं बताएगा। क्या आपने ब्लैक कार्बन का नाम सुना है? अमरनाथ गुफा के आसपास रोजाना दर्जनों वीआईपी हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। हजारों गाड़ियां नीचे बेस कैंप तक आती हैं। इनसे निकलने वाला अनबर्न फ्यूल और धुआं हवा में उड़ने वाले सूक्ष्म कण यानी ब्लैक कार्बन पैदा करते हैं। विज्ञान का एक नियम है, एल्बिडो इफेक्ट। सफेद बर्फ सूरज की 80% गर्मी को आसमान में रिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन जब इन हेलीकॉप्टरों और जनरेटरों का काला धुआं बर्फ पर जमता है तो बर्फ काली पड़ने लगती है और काली चीजें गर्मी को सोखती हैं। स्वतंत्र क्लाइमेट रिसर्च बताती है कि ब्लैक कार्बन के कारण हिमालय के ग्लेशियर 100 गुना ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। यानी जिस वीआईपी कल्चर और पॉलिटिकल शो ऑफ के लिए हम रोजाना दर्जनों उड़ानें भर रहे हैं, वही धुआं सीधे तौर पर हमारे बाबा बर्फानी को पिघाल रहा है। इस साल कश्मीर में 65% कम बर्फबारी हुई। जनवरी के महीने में श्रीनगर और गुलमर्ग सूखे पड़े थे। आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट साफ कहती है कि हिंदू कुश हिमालय दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। प्रकृति चीख चीख कर कह रही थी कि इस बार हालात ठीक नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम का अंधापन देखिए। वार्निंग के बावजूद लाखों लोगों के रजिस्ट्रेशन धड़ल्ले से किए गए। क्यों? क्योंकि अगर यात्रा रोकी गई या सीमित की गई तो सरकारों पर सवाल उठेंगे। ऑल इज वेल का जो नैरेटिव सेट किया गया है वो टूट जाएगा। नतीजा क्या हुआ? 7 जुलाई को जो 3 लाख श्रद्धालु रास्ते में थे, उन्हें पता चला कि गुफा में अब सिर्फ एक गीला पत्थर बचा है। उन बुजुर्ग माताओं के आंसुओं का जिम्मेदार कौन है, जिन्होंने जीवन भर की सारी कमाई इस यात्रा के लिए जोड़ी थी? वो सिस्टम जिसने सच छिपाया और रिकॉर्ड बनाने के लालच में प्रकृति से खिलवाड़ किया। हम इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखते। 2013 में केदारनाथ में जब हमने नदियों के रास्ते में कंक्रीट के होटल तान दिए थे, तो प्रकृति ने अपना रास्ता खुद बनाया था। जोशीमठ में जब पहाड़ की क्षमता से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ तो पूरा का पूरा शहर दरकने लगा था। आज अमरनाथ में भी वही हो रहा है। रोपवे के प्रोजेक्ट पास किए जा रहे हैं, गुफा के करीब सुरंग बनाने की बातें चल रही हैं। सरकारें भूल जाती हैं कि पहाड़ कोई कंक्रीट का माल नहीं है, उनकी एक सीमा है। जब इंसान अपनी हद पार करता है तो प्रकृति अपने तरीके से इंसाफ करती है। सनातन धर्म में कुदरत ही भगवान है। पेड़, नदियां, पहाड़, यही तो हमारे शिव हैं। अगर सच में बाबा बर्फानी को बचाना है तो हमें धर्म को इस राजनीतिक टूरिज्म से बचाना होगा। सरकारों को इको सेंसिटिव जोन के कड़े नियम लागू करने होंगे। दर्शन के लिए डेली लिमिट तय करनी होगी। वीआईपी हेलीकॉप्टरों की संख्या घटानी होगी और वहां प्लास्टिक और प्रदूषण फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाना होगा। भगवान हमसे दूर नहीं जा रहे, हम अपनी लालच की वजह से उन्हें खुद दूर कर रहे हैं। अगर आपको यह लगता है कि तीर्थों को तीर्थ रहने देना चाहिए, टूरिज्म स्पॉट नहीं, और सरकारों को रिकॉर्ड बनाने की बजाय पहाड़ों की रक्षा करनी चाहिए, तो इस वीडियो को उस हर व्यक्ति तक पहुंचाओ जो खुद को शिव भगत कहता है, क्योंकि आज बर्फ बचाना ही असली शिव भक्ति है। जय बाबा बर्फानी। जय हिंद, जय भारत।